नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। अगर आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के रूप में जननायक जनता पार्टी है। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। रोहतक जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, यहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। चारों सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, पंचकुला की बात कर ले तो पंचकुला में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर एनडीए, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 6 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एक सीट पर एनडीए, 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, यमुनानगर की बात कर ले तो यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर एनडीए का तथा 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हरियाणा की हमने 14 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कुरुक्षेत्र की बात कर ले तो कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कैथल की बात कर ले तो कैथल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी तथा एक सीट आईएनएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 14 तथा एक सीट आईएनएलडी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, करनाल की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 सीट एनडीए, 2 सीट कांग्रेस पार्टी तथा एक सीट आईएनएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पानीपत की बात करें तो पानीपत में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 31 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 19 तथा इनेलो के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जिंद की बात कर ले तो जिंद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट कांग्रेस पार्टी तथा एक सीट इनेलो के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 42 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 26 तथा इनेलो के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं पर फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा एक सीट इनेलो के खाते में जा रही है। वहीं पर सिरसा की बात करें तो सिरसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, इनेलो के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 50 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, कांग्रेस के खाते में 29, इनेलो के खाते में 6 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर हिसार की बात करें तो हिसार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 3 तथा एक सीट इनेलो के खाते में जा रही है। वहीं पर भिवानी की बात करते हैं तो भिवानी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 19, कांग्रेस के खाते में 34, इनेलो के खाते में 7 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। झज्जर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो इन चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 69 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 20, कांग्रेस के खाते में 41, इनेलो के खाते में 7 तथा एक सीट अन्य किसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर रेवाड़ी की बात कर ले तो रेवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गुड़गांव की बात करें तो गुरुग्राम में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने हरियाणा की 76 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 23, कांग्रेस के खाते में 45, इनेलो के खाते में 7 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नुहे की बात करते हैं तो नुहे में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, ये तीनों सीटें ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, परवल की बात कर ले तो परवल में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब तक हमने हरियाणा की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 24, कांग्रेस के खाते में 50, इनेलो के खाते में 7 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 तथा एक सीट इनेलो के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट एनडीए तथा एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो कि एक बार फिर से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तथा जननायक जनता पार्टी को कृषि कानूनों के कारण नुकसान का उठाना पड़ रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।